हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने दो एग्जाम्पल करे थे, जिसमें से एक एग्जाम्पल जो था वो प्रॉफिट लॉस के ऊपर था और दूसरा जो एग्जाम्पल था वो टेस्ट मार्क्स के ऊपर था। तो आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे विच इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑन इंटीजर्स। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है और ये सारे डिवीजन के ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है -30 डिवाइडेड बाई 10। हमने लास्ट के वीडियोस में डिस्कस करा था कि अगर मेरे पास a डिवाइड b है तो इसका मतलब a जो होता है वो डिविडेंड होता है, मतलब जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं या जिस इंटीजर को हम डिवाइड कर रहे हैं, और b जो होता है वो डिवाइजर होता है, मींस जिस भी नंबर से हम डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में क्या है, -30 डिवाइडेड बाई 10। तो -30 आपका डिविडेंड है और 10 आपका डिवाइजर है। तो डिवीजन में हमने रूल देखा था कि जब भी हमारे पास इंटीजर को डिवीजन करना हो तो उस केस में हम सिंपल डिवीजन करेंगे, जैसे हम सिंपल नेचुरल नंबर्स का करते हैं। और साइन जो होता है वो लगता है अगर आपके पास सेम साइन है, मतलब दोनों इंटीजर के साइन जो है वो प्लस प्लस है या दोनों के माइनस माइनस है, तो उस केस में हमारा जो फाइनल आंसर का जो साइन होगा वो प्लस होगा। अगर दोनों इंटीजर के साइन डिफरेंट है, एक का प्लस एक का माइनस, तो उस केस में जो साइन आता है वो नेगेटिव आता है। तो फर्स्ट पार्ट में मेरा अगर मैं 30 को 10 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 3 आएगा। और साइन किसका लगेगा, एक का माइनस साइन है और दूसरे इंटीजर का प्लस साइन है तो माइनस साइन लगेगा। सेकेंड पार्ट में 50 डिवाइडेड बाई -5। पहले हम सिंपल में 50 को डिवाइड करूंगी 5 से, तो मेरा 10 आएगा। 5 इंटू 10 50 होता है, तो क्वोशंट आपका 10 आएगा। और साइन किसका आएगा, एक इंटीजर का साइन प्लस है, दूसरे इंटीजर का साइन नेगेटिव है, तो आपका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। थर्ड पार्ट में -36 डिवाइडेड बाई -9। यहाँ पे भी आप सिंपल पहले डिवीजन करोगे जो भी नंबर्स है उनका। 36 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 4 जो 36 होता है, तो क्वोशंट आपका 4 आ जाएगा। और साइन क्या आएगा, इसका साइन भी माइनस है, इसका साइन भी माइनस है, दोनों का साइन सेम है, चाहे वो प्लस हो या माइनस, तो आपका साइन जो प्लस का आएगा। तो +4 लिखो या 4 लिखो, एक ही बात हुआ। डी पार्ट में -49 डिवाइडेड बाई 49। तो यहाँ पर 49 को आप 49 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 49 इंटू 1 आपका 49 होता है, तो क्वोशंट आपका 1 हुआ। साइन किसका आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है, क्योंकि साइन जब भी डिफरेंट होते हैं तो आपका जो आंसर का जो साइन होता है वो नेगेटिव आता है। और लास्ट फिफ्थ पार्ट में 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1। जब भी आपके पास ब्रैकेट आ जाता है किसी भी स्टेटमेंट में तो उस केस में आप BODMAS अप्लाई करोगे। जब भी एक से ज्यादा ऑपरेशंस आते हैं किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में तो आप BODMAS रूल अप्लाई करोगे। BODMAS में क्या होता है, मैंने पहले भी बता रखा है। B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवाइड, M मल्टीप्लीकेशन, A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के एरिया को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, -2 + 1, तो ये भी एडिशन हो रहा है किसका, दो इंटीजर का, एक -2 है एक 1 है, तो इंटीजर को ऐड करने के लिए भी हमने रूल डिस्कस कर रखा है। अगर यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो ऑपरेशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का। और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटा नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर बड़ा नंबर 2 है, मतलब -2 में हम साइन को अभी इग्नोर करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। 2 है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा। और साइन किसका आता है, जो भी बड़े वाले इंटीजर है। तो यहाँ पर सबसे 2 और 1 में कौन सा बड़ा है, 2 है मैग्नीट्यूड वाइज, तो उसका साइन माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 13 डिवाइड, ब्रैकेट का आंसर तो -1 आ गया, और यहाँ पे है क्या, 13 डिवाइडेड बाई -1। तो 13 को अगर आप -1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को आप 1 से अगर डिवाइड करोगे तो आपका खुद ही नंबर आ जाता है। क्यों, क्योंकि 1 इंटू 13 आपका 13 होता है, तो ये आ जाएगा 13 आएगा आंसर। और साइन किसका आएगा, एक 13 का पॉजिटिव साइन है, 1 का नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया -13। एफ पार्ट में 0 डिवाइडेड बाई 12। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि 0 का अगर मैं डिवीजन करूँ किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ, या मैं 0 को एज अ डिवाइजर लूँ तो क्या मेरा केसेस बनते हैं। तो यहाँ पर 0 मेरा डिविडेंड है, मतलब मैं 0 को डिवाइड कर रही हूँ 12 से, तो हमेशा जब भी 0 डिविडेंड होता है तो उस केस में आपका जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है।
और अगर डिवाइजर 0 होता है तो उस केस में डिवीजन नॉट डिफाइंड होता है। जी पार्ट में यहाँ पर भी सेम हमारे पास दो ऑपरेशन है, एक तो ब्रैकेट वाला है एक पार्ट और एक डिवीजन वाला। तो पहले हम फिर यहाँ पे भी हम बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर ये मेरा डिवाइजर हो जाएगा और फिर हम फाइनली -31 को उस ब्रैकेट वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, पहले से सॉल्व करेंगे -30 प्लस ऑफ -1। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे -30 प्लस -1, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या आ गया, -30 -1, -30 -1। और जब भी साइन दोनों का सेम है तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। ये रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हमने डिस्कस करा था। अगर आपके दोनों इंटीजर के साइन सेम है, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो ऑपरेशन आपका एडिशन होता है। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, 30 प्लस 1, साइन को कुछ देर के लिए इग्नोर कर देंगे, 30 प्लस 1 31, और साइन किसका आता है, लार्जर इंटीजर का। तो यहाँ पर लार्जर इंटीजर क्या है, 30 का साइन माइनस है तो -31। तो इस ब्रैकेट का आंसर तो आ गया -31 और यहाँ पे भी है -31। तो आपको सॉल्व क्या करना है, -31 डिवाइडेड बाई -31, तो क्या आएगा, 1 आएगा। -31 डिवाइडेड बाई -31 क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर है 1, ठीक है ना। एच पार्ट में देखो, यहाँ पर क्या है, पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, -36 डिवाइडेड बाई 12 क्या आएगा, 36 को 12 से डिवाइड करोगे, क्या क्वेश्चन आएगा, 12 3 जा 36 होता है तो 3 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि इन दोनों में दोनों इंटीजर के साइन जो है वो डिफरेंट है। तो -3 आएगा इस ब्रैकेट का आंसर। और यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाई 3, तो -3 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये -1। आई पार्ट में इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -6 प्लस 5 क्या आएगा, यहाँ पर इंटीजर के साइन डिफरेंट है तो ऑपरेशन आपका सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे बड़े नंबर में से छोटा नंबर, तो 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 आएगा, और साइन किसका आता है, बड़े वाले इंटीजर का। तो 6 यहाँ पर लार्जर इंटीजर है, उसका साइन माइनस है तो -1। तो -1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 क्या आएगा, सेम यही अप्लाई करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 में से 1 गया 1, साइन लार्जर इंटीजर का -1, तो ये आ गया 1, है ना। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और साइन क्या आएगा, दोनों इंटीजर का माइनस है, दोनों का सेम साइन है, तो साइन आपका +1 आएगा, +1 लिखो या 1 लिखो। सो आई होप इट इज क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेस है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। सेकेंड क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C for each of the following values of A, B and C। ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है। तो क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन, यही होती है ना प्रॉपर्टी कि A डिवाइडेड बाय B प्लस C
नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। यहाँ पर जो ये डिवीजन ऑपरेशन है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पर एक डिवीजन ऑपरेशन था, अब ये b के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फिर c के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और बीच में आ गया एडिशन। यही थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए डिवीजन की जगह आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। सो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 2 और b पार्ट में गिवन है a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमें वेरीफाई करना है ये पार्ट कि मान लो इसको मैं LHS ले लेती हूँ, ये पार्ट मेरा LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला पार्ट मेरा RHS हो गया राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर पहले मैं ये मुझे नॉट इक्वल टू दिखाना है, मतलब मुझे ये दिखाना है कि LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे LHS आप लोगे a डिवाइडेड बाई b प्लस सी, क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट में a आपका 12 है, जो भी वैल्यू है वो मैं a b c की जगह पुट कर दूंगी। तो a डिवाइडेड बाई b प्लस सी -4 प्लस 2 क्या आएगा? 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2 करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो दोनों ऑपरेशन डिफरेंट है तो उस केस में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे और साइन किसका आता है? लार्जर इंटीजर का। तो 4 आपका लार्जर इंटीजर है तो उसका साइन माइनस है, ये आ गया 12 डिवाइडेड बाई -2। अब इसे डिवाइड करोगे, 12 को 2 से डिवाइड करो, 6 आएगा क्योंकि 2 6 12 होता है। साइन किसका आएगा? नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पर एक इंटीजर का साइन प्लस है, दूसरा इंटीजर का साइन नेगेटिव है। तो -6 आ गया LHS। अब RHS हम वेरीफाई करेंगे कि RHS अगर -6 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे RHS है a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। RHS क्या होगा? ये वाला पार्ट, ये क्या है? a b c की जगह ये वैल्यू पुट करोगे 12 -4 2, तो क्या आएगा? a डिवाइडेड बाई b 12 डिवाइडेड बाई -4 फर्स्ट ब्रैकेट प्लस a डिवाइडेड बाई c 12 डिवाइडेड बाई c क्या है? 2। अब इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट भी है तो बॉड मास के अकॉर्डिंग मैं पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करूंगी, दोनों ब्रैकेट में सॉल्व करूंगी अलग अलग, फिर फाइनली मैं दोनों वालों को ऐड कर दूंगी। तो 12 डिवाइडेड बाई -4 क्या होगा? हम साइन को कुछ सेकंड्स के लिए इग्नोर करेंगे, माइनस हम भूल जाएंगे, हम बस ये देखेंगे कि 12 को हमको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 3 जा 12 होता है, तो उस केस में ये 3 आ जाएगा। और साइन किसका आएगा? क्योंकि 12 का साइन प्लस है, 4 का साइन नेगेटिव है, दोनों इंटीजर का साइन डिफरेंट है, तो साइन आपका माइनस आएगा। और प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आता है, 2 6 जा 12, 6 माइनस ये क्या आएगा? दोनों को ऐड करोगे तो साइन डिफरेंट है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 में से 3 गया 3, साइन किसका आता है? लार्जर इंटीजर का, 6 यहाँ पे लार्जर है। तो RHS की वैल्यू आ गई 3, LHS की वैल्यू आ गई -6, दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस में मेरा जब भी a 12 b -4 c 2 है तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, यही हमें शो करना है। ओके, सेम b पार्ट भी सेम ही है। b में हम क्या करेंगे? जस्ट ABC की वैल्यू जो हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे, देखेंगे कि क्या मेरा ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? a क्या है यहाँ पर? -10, b क्या है? 1, c भी 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी क्या आएगा? 1 + 1, 1 + 1 क्या होगा? +2, और यहाँ पे आ जाएगा -10। ओके, अब -10 को +2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 10 को 2 से डिवाइड करो, 5 आता है, 2 5 जा 10 होता है, सॉरी 5 आएगा। और साइन किसका आएगा? दोनों इंटीजर का साइन, एक का नेगेटिव है, 10 का नेगेटिव है, 2 का पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइन आएगा। तो -5 आ गया LHS। RHS क्या आएगा? हमें ये सॉल्व करना है a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। तो a तो आपका -10 है, b आपका 1 है, और a डिवाइडेड बाई c -10 डिवाइडेड बाई 1। ओके, अब डिवाइड करो, 1
कभी भी 1 डिवाइजर हो तो उस केस में आपका जो भी डिविडेंड होता है वही आंसर आता है। तो -10 हो जाएगा, तो ये -10 होगा, प्लस ये भी -10 होगा। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -10 और साइन जब भी डिफरेंट सेम है माइनस माइनस तो उस केस में ऐड करते हो, तो 10 + 10 20 और साइन किसका आएगा, लार्जर इंटीजर का। यहाँ पर 10 ही लार्जर इंटीजर है तो उसका साइन नेगेटिव है, तो -20। तो RHS की वैल्यू -20 आई, LHS की वैल्यू -5 आई, दोनों इक्वल नहीं है। सो आई कैन से that this property, distributive property of division on integers doesn't hold for a equal to -1, b equal to 1 and c equal to 1. Okay, so students, that's all for today. If you have any doubt, you can replay the video or you can mention it in the comment box. Thank you for joining.